रेगिस्तान की तपती रेत, पुरानी मस्जिदों की अजान और सदियों का इतिहास। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस धरती की पहचान कुछ और बन गई थी। बारूद की गंध, टूटे घर और रोते हुए बच्चे। इस तनाव के बीच एक दिन दुनिया भर की खबरों में एक बयान गूंजा। मुज्तबा खमेनी ने कहा, हम किसी की शहादत को भूलेंगे नहीं, हर बच्चे की मौत का हिसाब होगा। यह बयान दुनिया के लिए एक खबर था, लेकिन मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ खबर नहीं, उनकी रोज की जिंदगी का दर्द था। एक छोटा सा शहर, मिडिल ईस्ट के एक छोटे से शहर में 10 साल का एक बच्चा रहता था, आरिफ को राजनीति समझ नहीं आती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि ईरान क्या चाहता है या इजराइल क्या कर रहा है। उसे बस इतना पता था कि पहले उसकी गली में बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अब वही गली अक्सर खाली रहती थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा बाहर ज्यादा मत खेलना। कि आरिफ पूछता, क्यों अम्मी? जो माँ के पास जवाब नहीं होता। एक समय ऐसा भी था, कुछ साल पहले सब कुछ अलग था। शाम होते ही गली में बच्चों की आवाज गूंजती थी। आरिफ और उसका दोस्त यूसुफ पतंग उड़ाते थे। उनका सपना था कि बड़े होकर पायलट बनेंगे। हम आसमान में जाएंगे, आरिफ कहता। यूसुफ हंसते हुए जवाब देता, और पूरी दुनिया देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे शहर बदलने लगा। खबरों में हर दिन एक नया नाम आने लगा, यूनाइटेड स्टेट्स ईरान, इजराइल। बड़ों की बातचीत में बस एक ही शब्द होता, तनाव। वह एक रात अचानक आसमान में तेज आवाज गूंजी। आरिफ की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी माँ खिड़की के पास खड़ी थी। अम्मी क्या हुआ? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, बस तू मेरे पास रह। वो लेकिन आरिफ समझ गया था कि कुछ तो बदल गया है। अगली सुबह जब वह बाहर गया तो उसने देखा गली में सन्नाटा था। यूसुफ नहीं आया था। आरिफ उसके घर गया। दरवाजा खुला था, लेकिन घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। यूसुफ की मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, यूसुफ अब यहां नहीं है। आरिफ को समझ नहीं आया, कहां गया? कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन पहली बार आरिफ ने महसूस किया कि दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। दुनिया के बड़े लोग दूर कहीं बड़े बड़े दफ्तरों में नेता बैठकर फैसले ले रहे थे। मुज्तबा खमेनी का बयान टीवी पर चल रहा था। उन्होंने कहा, हर बच्चे की मौत का जवाब दिया जाएगा। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसी समय आरिफ अपनी छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके मन में बस एक सवाल था, अगर बड़े लोग बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो बच्चे ही क्यों खो रहे हैं? माँ की कहानी। उस रात आरिफ ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी युद्ध क्यों होते हैं? वो माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जब बड़े लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो अक्सर सबसे ज्यादा दर्द मासूमों को होता है। आरिफ ने फिर पूछा, क्या ये सब कभी खत्म होगा? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, एक दिन जरूर। एक पुरानी डायरी। कुछ दिनों बाद आरिफ को अपने दोस्त यूसुफ की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, जब हम बड़े होंगे तो हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जहां कोई लड़ाई नहीं होगी। आरिफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा। दुनिया सुन रही थी। उसी समय टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। विशेषज्ञ कह रहे थे, मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, आरिफ जैसे बच्चों का क्या होगा? एक छोटा सा फैसला। उस रात आरिफ ने एक फैसला किया। वह हर दिन अपनी डायरी में एक बात लिखेगा, दुनिया को बच्चों की हंसी चाहिए, युद्ध नहीं। धीरे धीरे उसकी डायरी भरती गई। साल गुजर गए। 10 साल बाद आरिफ बड़ा हो चुका था। वह पत्रकार बन गया। अब वह दुनिया को वही दिखाना चाहता था जो उसने बचपन में देखा था। एक दिन उसने कैमरे के सामने कहा, नेताओं के बयान इतिहास बन जाते हैं, लेकिन युद्ध में रोने वाले बच्चों की आवाज अक्सर इतिहास में खो जाती है। आखिरी सवाल एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ये आरिफ ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, मैं बस चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को यह सवाल ना पूछना पड़े कि बड़े लोग लड़ क्यों रहे हैं। कहानी का संदेश, मिडिल ईस्ट की राजनीति जटिल है, लेकिन एक सच बहुत सरल है, युद्ध में कोई सच में जीतता नहीं। सबसे बड़ी हार हमेशा इंसानियत की होती है, और सबसे गहरा दर्द बच्चों की आंखों में दिखाई देता है।